आज हमने डिस्कस करना है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। वो कहते हैं वाटर इज एन एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो चीज़ जिंदा है, उसके लिए वाटर जो है वो बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बगैर, पानी के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ऑल माइक्रोब्स लिव इन एक्वस एनवायरनमेंट। जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो एक्वस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो नमी वाली एनवायरनमेंट होती है उसमें रहते हैं। विदाउट वाटर दे आइदर पेरिश बिकम इनएक्टिव। ठीक है, पेरिश का मतलब होता है हलाक हो जाना या मर जाना। ठीक है, पानी के बगैर या तो वो मर जाएंगे या फिर वो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे कि अपने आप को इनएक्टिव कर लेंगे। जब उनकी इन्वायरमेंट मुनासिब होगी तो वो उस टाइम एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, पानी के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, विदाउट पानी के वो जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, विदाउट वाटर दे आइदर पेरिश। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पानी के बगैर नहीं रह सकते। पानी अगर नहीं होगा तो या तो वो हलाक हो जाएंगे या फिर वो इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, इनएक्टिव हो जाएंगे मतलब कि वो इन्वायरमेंट के मुताबिक, जब इन्वायरमेंट साजगार नहीं होगा तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, जब मौसम जैसे ही साजगार होगा, उनके हालात के मुताबिक हो जाएगा तो वो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह मैं एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कि देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ वाटर। आमतौर पे जो हमारी ज़मीन, खिता ज़मीन है, उसके ऊपर 3 किस्म के पानी होते हैं। एक होता है ग्राउंड वाटर, ठीक है, दूसरा सरफेस वाटर और तीसरा एटमॉस्फेरिक वाटर। ठीक है, 3 तरह के पानी होते हैं। एक ग्राउंड वाटर होगा, एक सरफेस वाटर होगा और एक एटमॉस्फेरिक वाटर होगा। ठीक, ग्राउंड वाटर क्या होता है? इट इज़ सबस्टेनियन अंडर द अर्थ, मतलब ज़ेर ज़मीन। ठीक है, ग्राउंड वाटर कौन सा होगा? जो ज़ेर ज़मीन, जो हम मोटरें लगा के पानी निकालते हैं, वो वाला ग्राउंड वाटर होता है। ये ज़ेर ज़मीन पानी होता है, अंडर द अर्थ सरफेस, मतलब ज़मीन के नीचे। इट इज़ फिल्टर्ड वाटर। ये पानी जो होता है ज़मीन के नीचे होगा वो फिल्टर होगा। ठीक है, फ्रॉम विच बैक्टीरिया एंड सस्पेंडेड पार्टिकल आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, क्योंकि ज़मीन एक तहें बनी होती है मुख्तलिफ़ किस्म की कुदरती तौर पे। जैसे ही पानी ज़मीन के नीचे जाएगा वो फिल्टर होकर जाएगा, जिससे बैक्टीरिया वगैरह और जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे पानी के, वो फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है, नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अ नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन इन दिस फॉर्म। ठीक है, कुदरती तौर पर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कुदरत ने प्रोवाइड किया है, जो पानी को प्यूरीफाई कर रहा होता है। ठीक है, आप किसी किस्म का भी पानी आप ज़मीन के ऊपर डालेंगे, ठीक है, वो जब ज़मीन में जज़ब हो जाएगा, जब वो ज़मीन की तह में चला जाएगा तो वो फिल्टर होकर जाएगा। ठीक है, वो उसमें बैक्टीरिया या जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर हो जाएंगे और रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और ये कुदरती अमर है, कुदरत ये आपको प्रोवाइड कर रही है। पानी का जो पानी होता है पीने का, वो साफ़ पानी आपको ज़मीन के नीचे से मिल जाता है। ठीक है, दूसरा वाटर जो हमारे पास है वो है सरफेस वाटर। सरफेस का मतलब है जो तह के ऊपर होता है, मतलब वाटर ऑफ लेक्स। ठीक है, लेक्स और स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, मतलब झीलों का पानी और दरियाओं का पानी, समंदरों का पानी, जितना भी तह ज़मीन के ऊपर पानी होगा वो सरफेस वाटर कहलाएगा। ठीक है, ज़मीन के ऊपर जितना भी पानी होगा वो क्या कहलाएगा? सरफेस वाटर। ज़मीन के नीचे वाला ग्राउंड वाटर कहलाएगा और ज़मीन के ऊपर वाला सरफेस वाटर कहलाएगा। ठीक है, सरफेस वाटर में भी कंटेमिनेटेड विद माइक्रोब्स। सरफेस वाटर में भी कंटेमिनेटेड विद माइक्रोब्स। ठीक है, सरफेस वाटर जो होगा उसके अंदर माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। फ्रॉम एटमॉस्फेरिक वाटर, सॉइल एंड एनी वेस्ट डम्प्ड इनटू देम। ठीक है, वो माइक्रोब्स कहाँ से आएंगे उसके अंदर? कोई एटमॉस्फेरिक वाटर, जो एटमॉस्फेयर से वाटर उसके अंदर आएगा, उससे, या सॉइल से, या कोई वेस्ट जो चीज़ें हम उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, जैसे नदी नाले, जो गंदे नाले होते हैं, उनका पानी हमने नहरों में डाल दिया गया, दरियाओं में डाल दिया, तो वो वाला पानी क्या हो जाएगा? कंटेमिनेटेड, आलूदा हो जाएगा। उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स पाए जाएंगे। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर था हमारे पास वो फिल्टर पानी था, वो उसमें माइक्रोब्स और सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं थे। सरफेस वाटर जो होगा, जो ज़मीन के ऊपर बह रहा होगा, ठीक है, उसके अंदर कंटेमिनेशन होगी, माइक्रोब्स उसके अंदर मौजूद होंगे। वो माइक्रोब्स कहाँ से आए? या तो वो एटमॉस्फेरिक वाटर से आए हैं, ठीक है, या वो सॉइल से, मिट्टी जब उसके अंदर गई तब वहाँ से आए हैं, या कोई वेस्ट जो प्रोडक्ट जो हम उसके अंदर डाल रहे होते हैं उससे वो माइक्रोब्स उस सरफेस वाटर के अंदर आ जाएंगे। लास्ट में हमारे पास तीसरा जो किस्म का पानी है वो है एटमॉस्फेरिक वाटर। ठीक है, इट इज़ द मॉइस्चर कंटेंट इन क्लाउड्स प्रेसिपिटेटेड एज स्नो, स्लीट, हेल्स, रेन। ठीक है, मतलब वो कहता है कि जो क्लाउड्स के अंदर पानी होता है, बादलों के अंदर, वो एटमॉस्फेरिक वाटर कहलाता है। ठीक है, यही पानी जो बर्फ़बारी की सूरत में, स्लेट और हील्स, ये यालाबारी और ओलों को कहते हैं, और बारिश की सूरत में ज़मीन के ऊपर प्रेसिपिटेट होकर बरसना शुरू कर देता है। ठीक है, जो मॉइस्चर क्लाउड्स के अंदर होगा वो एटमॉस्फेरिक वाटर कहलाता है। एयर इज़ वाश्ड बाय एटमॉस्फेरिक वाटर। ठीक है, जब पानी, बारिश बरसती है तो हवा के अंदर जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो उससे, बारिश से साफ़ हो जाते हैं और वो किस में आ जाते हैं? आपके सरफेस वाटर में आ जाते हैं या ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं। एयर आपकी साफ़ हो जाती है बारिश से। द माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ दिस वाटर इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय एयर। ठीक है, ये जो माइक्रोबियल फ्लोरा होगा, वो जो एयर के अंदर माइक्रोब्स होंगे वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे एटमॉस्फेरिक वाटर में। ठीक है, 3 तरह के पानी हमने डिस्कस किए हैं। नंबर 1 पे कौन सा था हमारे पास? नंबर 1 पे हमारे पास था ग्राउंड वाटर। ठीक है, ऐसा पानी जो ज़ेर ज़मीन होता है। ठीक है, नंबर 2 वाटर कौन सा था हमारे पास? सरफेस वाटर।
ऐसा पानी जो सरफेस के ऊपर मौजूद होता है दरियाओं की या नदी नालों की सूरत में या समंदर की सूरत में, ठीक है। और तीसरी टाइप थी एटमॉस्फेरिक वाटर की, ठीक है। एटमॉस्फेरिक वाटर क्या वाटर होगा? ऐसा वाटर जो एटमॉस्फेयर में, हवा में मौजूद होगा, क्लाउड्स की सूरत में ये मौजूद होता है, ठीक है। वो जब प्रेसिपिटेट होता है तो वो बर्फ़बारी की सूरत में, बारिश की सूरत में वो नीचे बरसना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये जो बारिश होगी ये हवा के अंदर माइक्रोब जो होंगे, एयर माइक्रोब्स, उनको भी ये वाश कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ नेचुरल वाटर। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो नेचुरल वाटर के अंदर जो माइक्रोब्स या माइक्रोबियल फ्लोरा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको अफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स अशद ज़रूरत होते हैं। विदाउट न्यूट्रिएंट्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। अगर वाटर के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, वो अगर उसके अंदर मौजूद हैं तो माइक्रोब्स वगैरह उसके अंदर जिंदा रह सकेंगे। उसके बाद टेम्परेचर है, ठीक है। जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो मुख्तलिफ टेम्परेचर पे ज़िंदा रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर होगा तो वहाँ पे वो लाइव ज़िंदा नहीं रह सकते, वहाँ पे वो किल हो जाएंगे। टेम्परेचर मुनासिब होगा तो वहाँ पे वो ज़िंदा रह सकेंगे। उसके बाद पीएच है, वाटर की पीएच भी बड़ा डिपेंड कर रही होती है उसके माइक्रोबियल फ्लोरा पे। पीएच अगर चेंज होती रहेगी या डिफरेंट होती रहेगी, जो रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है उससे चेंज होगी, तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन और अदर गैसेज हैं, ठीक है। ऑक्सीजन आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो एरोब्स वगैरह होते हैं, एनएरोब के लिए तो ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं होगी, और एरोब जो होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। अगर ऑक्सीजन भी वाटर के अंदर मुनासिब मकदार में होगी तो वो वहाँ पे माइक्रोब जिंदा रह सकेंगे। इसके अलावा अदर इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। ये वाले कॉन्स्टिट्यूएंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं वो इसमें मौजूद होने चाहिए। उसके बाद हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, वाटर का प्रेशर है। उसके बाद लाइट है एंड सैलिनिटी है, ठीक है। सैलिनिटी कहते हैं सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी इन पानी के अंदर, ठीक है। ज़्यादा सलाइन वाटर होगा तो वहाँ पे भी माइक्रोब जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। समंदरों का पानी जिस तरह होता है बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, नमक NaCl उसमें बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे माइक्रोब की तादाद कम होगी एज़ कम्पेयर टू रिवर्स, ठीक है। रिवर का पानी जो फ्रेश वाटर कहलाता है उसके अंदर माइक्रोब ज़्यादा मकदार में होते हैं, ज़्यादा सलाइन मकदार में माइक्रोब जिंदा नहीं रह सकते। ये सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो माइक्रोब्स के जिंदा रहने पर अफेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर दैट काज डिजीजेज, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पानी के अंदर जो डिजीजेज काज करते हैं, ठीक है। बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं जो हम अगर आलूदा या गंदा पानी पीते हैं तो बहुत सारी डिजीजेज हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। जिस तरह डायरिया वगैरह होता है, अगर आप गंदा पानी पी रहे होते हैं उसके अंदर अगर कोई भी माइक्रोब्स वगैरह मौजूद हैं तो वो इकोलाई वगैरह या कोई भी माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, तो वो डायरिया काज कर रहे होते हैं। कोई भी आप आलूदा पानी पिएंगे जिसके अंदर माइक्रोब्स होंगे जो डिजीज़ काजिंग होंगे, ठीक है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे, अगर आप वो वाला पानी पिएंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर वो डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। वो कहते हैं सम टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काज हेल्थ इफेक्ट कैन बी फाउंड इन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। कुछ सम टाइम ऐसे होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हेल्थ पे अफेक्ट कर रहे होते हैं वो पानी के अंदर जो पीने वाला पानी होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। हाउएवर एज ड्रिंकिंग वाटर इज़ थॉरली डिसइंफेक्टेड टुडे, वो इसमें कहता है कि आजकल जितने भी पानी जो पीने के पानी है वो डिसइंफेक्टेड कर दी जाते हैं, उनको साफ़ सुथरा कर दिया जाता है, फ़िल्टर करके वो मार्केट में या घरों में जो भी लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले के जो लोग होते थे आज से काफ़ी 50 साल 100 साल पहले लोग जो नहरें वगैरह होती थी वहाँ से पानी पी लेते थे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स होते थे तो फिर उनको बहुत ज़्यादा डिजीज़ काज हो जाती थी, ठीक है। आजकल जो है वो लोग तकरीबन हर घर में ही साफ़ सुथरा पानी या फ़िल्टर वाला पानी पीते हैं। उससे क्या होता है कि बीमारी के चांसेस कम हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं। डिजीज़ काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ रेयरली काज बाय ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। आजकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कार कर रहे हैं क्योंकि हम पानी जो है वो साफ़ सुथरा पी रहे हैं, जो डिजीज़ वो काज कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो पानी के अंदर मौजूद नहीं होंगे, तो फिर वो पानी पीने से वो वाली डिजीज़ हमें नहीं होगी। पीपल दैट स्विम इन स्विमिंग पूल विल फाइंड दैट द वाटर दे स्विम इज इन डिसइंफेक्टेड विद क्लोरीन, ओजोन, UV एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड। इसमें यह कहता है कि जो लोग वाटर पूल में नहाने के लिए जाते हैं तो वो इस बात की श्योरिटी कर लें कि वो अपना वहाँ पे जो वाटर पूल है उसको वो डिसइंफेक्ट किया गया है, उसको क्लोरीन से, ओजोन से या अल्ट्रावायलेट रेज से या क्लोरीन डाइऑक्साइड से उसको डिसइंफेक्ट करें पहले, फिर उसके बाद लोग वहाँ पे नहाएं तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स होंगे वो डिसइंफेक्ट करने से वहाँ से किल हो जाएंगे और फिर वो पानी डिजीज़ काज नहीं कर सकेगा, ठीक है। ये पानी के अंदर अगर आप आलूदा या कंटेमिनेटेड वाटर पिएंगे उससे क्या होगा, बहुत सारी डिजीज़ काज होंगी, जो बैक्टीरिया उसके अंदर पानी के अंदर मौजूद होंगे वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और फिर वो डिजीज़ काज करेंगे, ठीक है। आज इतना लेक्चर था आपका। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी फ़िल्टर करने के जो प्रोसेस हैं पानी को वो डिस्कस करेंगे। इसमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं।